ये एक बड़ी सिद्धांत की बात है कि जो ही इसके भोगों की मन में आती है त्यों ही इसे करने की मन में आती है, और जब तक करने की मन में आती है तब तक इसी भोग की इच्छा है, और जब भोगों की इच्छा नहीं रहेगी, संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी, तो फिर इसके करने की इच्छा नहीं रहेगी, इसका जानने की इच्छा हो जाएगी पैदा। मानो बात क्या है, वो एक ही बात है। मैंने स्थूल रीति से पदार्थों की तरफ कह दिया, आपने भाव की तरफ कह दिया, तो भावों से पदार्थ दोनों ही है। इसको वेदांत में पदार्थों को अर्थाध्यास कहा है, भाव को ज्ञानाध्यास कहा है। बस एक ही बात है, दो चीज है ही नहीं। वो उसको अर्थाध्यास कह दिया, उसको ज्ञानाध्यास कह दिया। हाँ, वो प्राप्त प्रतीत हो रही। तो भीतर में बात क्या है कि जितने अंश में अपने स्वरूप से हम च्युत हो गए, च्युत न होते हुए च्युत हो गए, और न होते हुए अपने स्वरूप के साथ में पदार्थ को मान लिया। जैसे हमारी अवस्था उसको स्वरूप मान लिया, हमारी जागृत अवस्था ये स्वरूप हमारा है, सुषुप्ति अवस्था ये हमारा स्वरूप है, स्वप्न अवस्था ये हमारा स्वरूप है, बाल्यावस्था ये हमारा स्वरूप है, जवान अवस्था ये हमारा स्वरूप है, वृद्धावस्था ये हमारा स्वरूप है। जो अवस्था होती है परिवर्तनशील अवस्था है, उसको अपना स्वरूप मान लिया। तो स्वरूप तो वास्तविक स्वरूप है, वो है नित्य प्राप्त, और अप्राप्त को स्वरूप में अध्यारोप कर लिया। अब वो अध्यारोप के बीच में चाहे तो पदार्थ अवस्था को कह दो, चाहे अवस्था के ज्ञान को कह दो, वो आपकी मर्जी, जैसे सुगम पड़े जैसे कह दो। हाँ, इस बात मन भी अप्राप्त है, और मन का बोध है, ज्ञान है, वो भी अप्राप्त है, बुद्धि भी अप्राप्त है, और बुद्धि का निश्चय वो भी अप्राप्त है, बुद्धि का निर्णय वो भी अप्राप्त है। जो इस विषय का निर्णय वो तो अप्राप्त ही है। वास्तव में हमने चाहे पदार्थों को भाव रूप से माना, चाहे पदार्थ रूप से माना, इसको मान लिया ये गलती हुई है, और इसको स्वीकार किया पकड़ लिया ये गलती हुई है। और इसमें जितनी जड़ता से आस्था अधिक बढ़ गई, उतनी हमारी भूल बड़ी हो गई है, और जितनी आस्था कम होगी उतनी हमारी भूल कम हो गई है, और सर्वथा मिट गई तो भूल मिट गई है, और मिटने बाद है जो तो रह गया है। ठीक है, तो ये अनित्य है ना। अब ध्यान देना, आपका प्रश्न है कि ये पदार्थ है, मन बुद्धि आदि ये औजार है, मानो ये ग्राह्य और ग्रहण है, ये सब अनित्य है। ये तो हमें मालूम देता है, ये तो अनुभव में आता है, परंतु ये अप्राप्त है, ये अनुभव में नहीं आ रहा है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, साधक का प्रश्न है ये। अनित्यता दिखती है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण सब में अनित्यता मालूम देती है, क्यों वो नित्य भाव नहीं रहता, वो नित्य शक्ति नहीं रहती, वो नित्य स्वरूप नहीं रहता। इस वास्ते ये अनित्य है, ये तो ठीक दिखता है। बट अप्राप्त कैसे है? हम काम ले रहे हैं इनसे, मन बुद्धि से काम लेते हैं, इंद्रियों से काम लेते हैं, पदार्थों से हम काम लेते हैं, और लेते हुए भी ऐसे झूठ मूठ कैसे कहते प्राप्ति नहीं है ही नहीं, अप्राप्त कैसे कहते? तो ध्यान देना, ये जो हम काम लेते हैं इनसे, वो काम कहाँ तक लेते हैं? आंख से हम काम रूप का ही ले सकते हैं, शब्द का नहीं ले सकते। कान से शब्द का ही काम ले सकते हैं, कान से रूप का नहीं ले सकते। तो काम लेने में भी इंद्रिय अपने अपने विषय को काम इंद्रिय तक ही ले रही है, और इंद्रियों का विचार मन तक पहुंचता है, मन निर्णय करता है उनका, तो वहां तक ही काम आती है। अगर ये काम नहीं आती, इंद्रियों का जो विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, और चलना फिरना लेना देना खाना आदि ये कर्मेंद्रियों का विषय, ये दोनों विषय पहुंचते हैं मन तक, इंद्रियां मन तक पहुंचाती है। ये तो विषय रहा, यहाँ रहा इंद्रियां, यहाँ रहा मन, मन के पास में दोनों पहुंचाई, तो दोनों पास ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां दोनों मन में पहुंचाई। इस वास्ते मन में क्रिया भी मालूम देती है, ज्ञान भी मालूम देता है। तो ज्ञान और क्रिया क्या है? इंद्रियों का आभास है, और मन में कोई ज्ञान है कोई क्रिया है, किंतु कर्मेंद्रियों का आभास पढ़ने से क्रिया मालूम देती है, ज्ञानेन्द्रियों का आभास पढ़ने से मन में ज्ञान मालूम देता है। तो ये मन इनका निर्णय किया, इतना बारीक न समझो तो यूं ही सही, मन तक ही क्रिया और पदार्थ पहुंचे, विषय और क्रिया ये मन तक पहुंचे। तो हम काम में लेते हैं विषयों को कहाँ तक? इंद्रियां तक, और उनके भावों को लेते हैं मन तक, और मन से अगर ही पहुंचते हैं तो बुद्धि तक। तो बुद्धि में क्या होता है? निर्णय करती है बुद्धि, अलग अलग विषयों का अनुभव नहीं करती है, किंतु विषयों का निर्णय करती है, अलग अलग विषयों का अनुभव करती है इंद्रियां, और इंद्रियों के ऊपर रहता है मन। मन किस इंद्रिय के साथ संबंध रखता है? मालूम देता है कि मन उस विषय का अनुभव कर रहा है, वास्तव में विषय का अनुभव इंद्रिय कर रही है, परंतु मन उसके साथ में तथा कारण से अनुभव करता हुआ मालूम देता है। परंतु बुद्धि अनुभव न करती हुई निर्णय करती हुई मालूम देगी, और निर्णय कर इधर का विवाद इधर हो गया। अब बुद्धि का जो प्रकाशक है, जिसमें बुद्धि आपको दिख रही है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने यंत्र दिखे, मनुष्य दिखे, इस तरह से बुद्धि के सामने मन और इंद्रियों का विषय, ये जो सबके सब दिख रहे हैं जिस प्रकाश में,
उस प्रकाश तक आपका कौन सा विषय पहुंचता है और किसको आप काम में ले रहे हो? ये जो कहते हैं हम काम में लेते हैं, इनको हम अनित्य कैसे कहें? अनित्य तो कहते हैं, पर इनको नित्य अप्राप्त कैसे कहें? तो प्राप्त कहाँ हुआ? ये प्राप्त अनित्यता प्राप्त हुई है इंद्रियां तक, प्राप्ति हुई है मन तक, प्राप्ति हुई है बुद्धि तक। तो बुद्धि, इंद्रिया और मन उसी धातु के, जिस धातु का विषय है उसी धातु के है, तो उसी की प्राप्त हुई। आपको क्या प्राप्त हुआ? अप्राप्त है सदा, एक क्षण भी प्राप्त नहीं बता सकते, नहीं बता सकते भी अनित्य केवल नहीं है, प्राप्त ही नहीं है किंचित मात्र भी, बिल्कुल सदा के लिए अप्राप्त है ही नहीं प्राप्त। केवल इनको प्राप्त हो। जैसे अभी एक काठ गंगा जी में बहता हुआ चला जाए और मैं देख कहता हूँ हमारा काठ चला गया, हमारा चला गया, हमारा चला कहने लग जाऊँ, तो आप लोग पागल समझोगे। क्या कहते हो स्वामी जी? हम रोने लग जाए बड़े जोर जोर से। क्या हुआ कि देखो हमारे वो लकड़ी चली गई। कहते कहाँ से आई? ये तो पता नहीं है। कहाँ जाएगी ये पता नहीं है, किस वृक्ष की ये भी पता नहीं है, किसने छोड़ी किसको तो पता नहीं है, तो किसकी? मेरी है। तो हंसोगे आप? कहते जिसका पता कुछ भी नहीं मेरी है। इसी तरह से आत्मा के साथ संबंध नहीं, सब प्रकृति का कार्य, मन प्रकृति का कार्य, बुद्धि प्रकृति का कार्य, प्राण प्रकृति का कार्य, शरीर प्रकृति का कार्य, विषय पांडु प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य प्रकृति में हो गए। और उस मैंने कर लिया, मैंने जान लिया, मैंने भोग लिया। तेने कहाँ भोग लिया? तेरे पास भी बिल्कुल स्पर्श नहीं है, सर्वथा असंस्पृष्ट है। आप लोग कहते हैं अप्राप्त कैसे? मतलब अप्राप्त ही है, प्राप्त हुआ नहीं कभी, सुपने में भी कभी हो सकता ही नहीं। ब्रह्मा जी की ताकत नहीं प्राप्त करा ले वो। अप्राप्त है तो बिल्कुल असंबद्ध है, हमारे साथ संबंध नहीं, पदार्थों का, भोगों का, क्रियाओं का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का कभी संस्पर्श हुआ ही नहीं हमारे साथ में। अब न होते हुए मैंने मान लिया तो उसको अनित्य तो मान लिया। तो अनित्य किससे मान लिया? मन को पकड़ा अपने आप में, बुद्धि को अपने आप में पकड़ा, फिर पदार्थों को देखा तो अनित्य माना बुद्धि को पकड़ करके। अगर पदार्थ इंद्रियों को पकड़ के मानते अनित्य भी नहीं कहते, सुख कहते, आप सुख है पदार्थ यूं कहते, इंद्रियों को पकड़ते तो। और बुद्धि के द्वारा पकड़ा तो अनित्य कहोगे, पर बुद्धि से अगर जाओ तो अनित्य नित्य क्या है ही नहीं, अप्राप्त है, आपके साथ संबंध ही नहीं है। तो इस वजह से नित्य अप्राप्त है। और वो जो स्वरूप है वो अप्राप्त कभी हुआ ही नहीं। अपना आप अप्राप्त कैसे होगा? वो तो नित्य प्राप्त, स्वतः प्राप्त है, स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, और ये नित्य ही अप्राप्त है। अब नित्य अप्राप्त के बीच में केवल मान लिया, तो अप्राप्त में प्राप्त मान लिया और न करने में करना मान लिया। करना होता है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है। परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार के कारण मोहित हो गया, ये मूढ़ात्मा बुद्धि मारी गई, उस बुद्धि मारी जाने के कारण से मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। मैंने दृष्टांत दिया था कि जैसे एक गाड़ी है, उस पर चढ़े हुए में जा रहे हैं, एक स्टेशन पर ठहरी है हमारी गाड़ी, और सामने दूसरी गाड़ी आ गई 2 लाइन पर, हम वहाँ बैठे तो उसी गाड़ी आकर के ठहरी और फिर वो चल दिया। हम बैठे बैठे देखते हैं तो मालूम होता है हमारी गाड़ी चल दी। जब तक उस गाड़ी की तरफ हमारी दृष्टि रहती है, हम बीटी में बैठे डब्बा में बैठे हुए देखते हैं तो देखते हैं वो गाड़ी हमारी चल पड़ी, यूं दिखता है। परंतु उसी दृष्टि को उठाकर अगर स्टेशन की तरफ देख लें तो हमारी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी चलती दिखेगा। तो हमारी दृष्टि उस चलती हुई गाड़ी की तरफ होने से समझते हैं हमारी गाड़ी चल पड़ी, तो क्रिया तो हो रही है उस गाड़ी में, प्रतीत हो रही है हमारी में। इसी तरह से ये जीवात्मा जो स्वयं शुद्ध चेतन है, ये चेतन बुद्धि और मन और इंद्रियों की तरफ दृष्टि डालने से इनमें सदा क्रिया होती है। क्यों? अनित्य आपने भी मान लिया, क्रियाशील आपने मान लिया, क्रिया विकार वाला आपने मान लिया। इसमें क्रिया और विकार होता है, हलचल होती है, परिवर्तन होता है। इसी तरफ हमारी दृष्टि है, उससे मालूम होता है कि ये परिवर्तन तो ठीक है, बुद्धि के बैठ कर आप देखते हो, परंतु ये अप्राप्त तो नहीं है। तो अप्राप्त कैसे? दृष्टि को अप्राप्त थोड़ा ही दृष्टि उसमें गई, अप्राप्त नहीं है दृष्टि को। परंतु आपकी गाड़ी थोड़ी चली तो वो गाड़ी दिखती है अपनी गाड़ी चलती हुई, तो वो दिखना कब मिटे? जब वो चलने वाली गाड़ी की तरफ दृष्टि न रहकर और न चलने वाला स्टेशन, तो गाड़ी चलने वाली प्राकृत पदार्थ मात्र, तो गाड़ी चलने वाली प्राकृत पदार्थ मात्र और वो न चलने वाला ब्रह्म परमात्मा तत्व चेतन, उसकी तरफ जब दृष्टि होगी तो दृष्टि होगी तो मालूम होगा कि अरे अपने साथ संबंध ही नहीं है, चलने की क्रिया तो उधर होगी, हमारे तो चलना है ही नहीं। तो इस वजह से अनित्य क्या कहें? संबंध ही नहीं है। इस वजह से अप्राप्त है, स्वतः अप्राप्त है। तो अप्राप्त है बिल्कुल, ये अनित्यता तो फिर कहोगे तो उसके साथ मिलकर कहोगे, और अप्राप्त तो बिल्कुल है ही, अनित्यता से भी ज्यादा स्पष्ट है अप्राप्त। अप्राप्त अनित्यता से ज्यादा स्पष्ट है।
वो अप्राप्त को प्राप्त करने की चेष्टा, प्राप्त को नित्य प्राप्त है ये चीज, उसको अप्राप्त मान लिया। तो अप्राप्त किसके द्वारा माना कि जो अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, इससे ये हुई, इसकी कृपा है और कुछ नहीं। इस पर सदा टिका रह सकता है, बाहर की घटनाओं को मूल्य न दे, आदर न दे, हर्ष शोक न करे, राग द्वेष न होने दे, हुए तो उसी दम मिटाता रहे, सावधान रहे हरदम, तो उस स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। और पदार्थों के संयोग वियोग को लेकर हर्ष और शोक होता रहेगा तो बाहर की बातें भले वेदांत की कितनी बनाओ, स्थिति पदार्थों में रहेगी, स्वरूप में नहीं हो। ये खास इसकी गुण है, उपराड़ी है, खास समझने की बात है। जब तक दूसरे पदार्थ का लोभ है अथवा भय है अथवा राग है अथवा द्वेष है, जैसे यो न रिष्यति न द्वेषती न सोचती और न कांक्षती, ये करोगे तो ये चित्त ग्रंथि फच मिट जाएगी। और ये पदार्थों को लेकर, घटनाओं को लेकर, क्रियाओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर और इसमें राजी और नाराज होते रहोगे, बस फिर स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। बातें कितनी बनाओ।